मैम। आज हमें क्या पढ़ना है? मैम डाइवर्सिटी इन इंडिया। मैम ये कोई हमारे क्लास में आई है, फारोज जैनब, रोल नंबर 11। डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया ऐसी कंट्री है जहां पे बहुत सारी डाइवर्सिटी, मैंने आपको अभी इससे पहले पढ़ा है क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग किस्म के लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। यहाँ पे बहुत ही किस्म के जो है खाने पीने की किस्में मिलती हैं। यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं, ठीक है, ये हमें पता है इंडिया में, ठीक है। अगर हम सिंपल सी बात करें कश्मीर की, यहाँ पे भी हमें मिक्स रिलीजन्स है। ऑल्दो हमारे यहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम्स है, मगर सिख्स भी है और कुछ हिंदूज भी है यहाँ पे, और कुछ क्रिश्चियंस भी है हमें यहाँ पे। मगर एक्चुअली इफ यू थिंक, अगर आप इस बारे में सोचोगे, वी डू मनी थिंग्स दैट आर सिमिलर। हम बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो सेम हो, एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन अ डिफरेंट वे। मगर हम उनको करते हैं, काम तो हम सेम करते हैं मगर अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? अब हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? A little more than 200 years ago, 200 साल पहले, और long before the train, या ट्रेन से पहले की बात हो रही है, एरोप्लेन से पहले की बात हो रही है, बस की पहले की बात हो रही है, कार से पहले की बात हो रही है। इट बिकेम ए पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, ये हमारी जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गए। हमें कहीं पे भी जाना होगा, हम एरोप्लेन से जाएंगे, हमें नजदीक बस में जाएंगे या कार में जाएंगे, तो हमारे लिए जो बेसिक नेसेसिटी बन गई है, ये आज के जमाने में बन गई है। पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू अनदर, लोग जो है दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करते हैं। किस में करते हैं? शिप्स में करते हैं, हॉर्सेस में, केमल्स, या फुट से, मतलब चलते भी हैं। जैसे मैं नजदीक कहीं जाना होगा तो हम क्या करेंगे, हम पैदल चलते हैं, ठीक है। या क्या होता है कि जब दूर जाना होता, पहले जमाने में जब क्या होता था कि there was no mode of transport, so what they used to do, they used to go by ships. Okay, we have learned in that I told you earlier, in 9th century, cholas, when I was teaching you cholas, then I told you they were having their fleet of ships, where they used to do the trade by with the help of those ships. Okay, so it was at the 9th century, 8th century, and in 8th and 9th century middle. Then afterwards, in 17th century, this British introduced the trade by ships. Okay, so Chola dynasty was very, progressive dynasty. Now we'll come to the page, next page. Okay, turn your page. List at least 3 different ways in which people in India do the following. आपको 3 किस्म के हिसाब से बोलना है कि लोग जो है इंडिया में क्या करते हैं। One of the possible answers has been provided for you already. ठीक है, एक आंसर आपके लिए रखा गया है। Different ways in which people pray through singing a hymn. मतलब क्या होता है जब वो कोई भक्ति का गाना गाते, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको ये जो
सारे बॉक्सेस फिल करने हैं, ठीक है। Often they went in search of new lands. अब मैं आगे पढ़ूंगी, ये वाला बॉक्स आप खुद कीजिएगा, जिसको नहीं आएगा बाद में देखेंगे, बनाए। Often they went in search of new lands. तो वो नए जमीन की खोज में हमेशा रहते थे, नए जगहों की खोज में रहते जहां पे वो सेटल करे खुद को, और फॉर द पीपल टू ट्रेड विद, या उन लोगों से ट्रेड करने के लिए। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, इसलिए टाइम जो है बहुत लगता है ट्रैवल में। वंस दे गो टू द प्लेस, पीपल स्टेड देयर, जो ही वो उनको कोई जगह मिलती थी तो लोग वहां पे रहना शुरू करते थे। ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, कभी कभी बहुत लंबे समय तक। Many others left their homes because they were feminines and there were feminines in droughts and they could not get enough food. बहुत सारों ने अपना घर छोड़ा, क्यों? वहां क्या था? वहां पे ड्राउट था, वहां पे जो है बंजर जमीन हो गई थी, वहां पे तूफान आ चुका था, ये जो है खुश्की हो चुकी थी। तो क्या हुआ था कि वहां जब खुश्क जमीन होगा वहां पे खेती नहीं हो सकती है। खेती होने के लिए आपको जो है इरिगेशन होनी चाहिए, मतलब कि आपको कैनल से पानी, कहीं ना कहीं कुछ सोर्स से पानी आना चाहिए। यहाँ पे उनको वो सब कुछ नहीं था, तो उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो कुछ जो है काम की तलाश में चले गए, और कुछ जो है गए क्योंकि वहां पे लड़ाई, जब वॉर हुआ, जंग हो गई, ठीक है। तो जो जंग वाले एरियाज में रहते थे उन्होंने वो एरिया छोड़ दिया। Sometimes as they began to make their homes in a new place, जो ही उन्होंने नया मकान बनाना शुरू किया नई जगह, people began to change a little. लोग जो है थोड़ा सा चेंज होने लगे, and at the other times they managed to do things. और बाकी टाइम्स में उन्होंने जो है चीजें मैनेज शुरू करना किया in the old way, पुराने तरीके से, ठीक है। So their language, food, music, religion became a mix of the old and new. अब क्या हो गया, जो उनका पहला, जहां पे वो रहते थे पहले, जो उनका वो कल्चर था और जो उनका नया कल्चर है, तो लोग जो है दोनों की कल्चर्स, मतलब ओल्ड और न्यू कल्चर्स की मिक्स में रहने लगे, ठीक है। एंड आउट ऑफ द इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। अब जब वो दो कल्चर्स मिक्स हो गए, उन दो कल्चर्स को मिक्स करके एक नई चीज सामने आई। The history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. जो हिस्ट्री है बहुत सारी जगहों की, जहाँ पे हमें दिखाते हैं, यहाँ पे चोलास थे, यहाँ पे मौर्यंस थे, यहाँ पे तुगलक्स थे वगैरह, तो उससे क्या होता है कि यहाँ दिखाते हैं कि उस टाइम पे कौन कौन सा कल्चर कैसे चलता था, उनका कैसा था। सो रीजन्स जो है बहुत सारे डाइवर्स थे, अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के थे, बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज, क्योंकि उनकी अलग अलग हिस्ट्रियां रह चुकी थी। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. अब diversity का एक और रीजन होता है, वो कैसे होता है, लोग उस एरिया में जहाँ पे वो रहते हैं, वो वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ के कल्चर को अडेप्ट करते हैं, और अपना जो उनका पुराना कल्चर होता है उसको भी रखते हैं। तो इस तरीके से एक नया कल्चर जो है इवॉल्व हो जाता है। जैसे कि जो लोग समंदर के नजदीक रहते हैं, उनकी जिंदगी जो है माउंटेनियर से अलग डिफरेंट है, क्योंकि उनके रहन सहन का तरीका अलग होता है उनसे। जो पहाड़ों पे रहते हैं उनसे उनका रहन सहन का तरीका अलग होता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अनदर पेज। टर्न योर पेज। ओके। Not only do people have different clothing and eating habits, खाली इतना ही नहीं है, लोगों को कपड़े और खाने पीने के तरीके अलग नहीं है, but even the kind of work they do are different. जिस तरीके का वो काम करते हैं वो भी अलग है। In cities, it is often easy to forget how closely people live. Cities में जो है, शहरों में ये जो है, तो शहरों में it is often easily to forget how closely people lives are tied to their physical surroundings. वो भूल जाते हैं कि वो अपने फिजिकल जो उसके इर्द गिर्द उनकी चीजें हैं उनसे वो कितने क्लोजली टाइड है, ठीक है। वो क्यों होता है, उसकी वजह क्यों है? इन द सिटीज पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन, क्योंकि उनको मतलब उनके पास सराउंडिंग जमीन है, सब कुछ है, मगर वो कभी अपने घर में वेजिटेबल्स नहीं उगाते हैं। ग्रेन्स मतलब कि जैसे चावल है, वीट है, बार्ली है, वो कभी नहीं उगाते।
उसके बदले क्या होता है, दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फूड, वो मार्केट पे डिपेंड रहते हैं ताकि वो खाना खा सके। मतलब जैसे हमें होता है, हम चावल खरीद के लाते हैं, ठीक है, सब्जियां खरीदते हैं मार्केट से, ठीक है, हम मतलब खुद की यहाँ पे सिटी में खुद की ग्रोथ नहीं होती है फूड वगैरह आइटम्स की, और बाकी सारी चीजें जो उनको जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद लिखा है, चलो हम ट्राई करेंगे इस चीज को समझने की। what we mean that we say that historical and geographical factors influence diversity of region। एक तो हिस्टोरिकल हो गया जो पहले हुआ करता था उसका, और जो इर्द गिर्द हमारे जो जियोग्राफी है, ठीक है, लैंड वाटर वगैरह, ये कैसे हमारे रीजन में डाइवर्सिटी लाता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। We can do this by reading about life in two different parts of the country। हम क्या करेंगे, हम ये चीज हमें कैसे समझ आएगी, ये चीजें हम तब समझ आएगी जब हम दो हिस्सों को पढ़ेंगे, जो हिंदुस्तान के दो अलग अलग हिस्से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो हिस्से क्या है, केरला एंड लद्दाख। अब आपको क्या लगता है केरला और लद्दाख में क्या होगा, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि सिर्फ यही का हमेशा सुनना है, खुद का कुछ नहीं बोलना है? मैम लद्दाख जो है ना, वो एक डेजर्ट है और उसमें बहुत सारे माउंटेन्स हैं। हाँ, वो एक डेजर्ट है और उसमें बहुत सारे माउंटेन्स हैं लद्दाख में। वो उससे क्या उसके हिसाब से केरला क्या है? कोस्टल एरिया। नहीं, उससे लाइफ कैसे इफेक्ट होती है? देखिए, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। आपको हिंदुस्तान का मैप देखना है, जो मैंने आपको बार बार बताया है, और कल भी आपको शायद किसी ने टास्क रखा था तो आपने मैप किया था, किसी टीचर ने आपको कुछ टास्क रखा था मैप करने के लिए। यस मैम। हाँ मैम उस हाँ मैंने सेंड किया था। हाँ, तो आप लोगों ने मैप बनाया था। अब आपको पता होगा कि एटलस में जो है केरला कहाँ है और लद्दाख कहाँ है, ठीक है। कहते हैं कि क्या आप 3 तरीके बता सकते हो ज्योग्राफिकल लोकेशंस इन रीजन्स के, जो क्या करते हैं, ठीक है। फूड पीपल ईट, वहां का खाना, लद्दाख का खाना और केरला का खाना। द क्लोथिंग दे वेयर, लद्दाख के कपड़े और केरला के कपड़े। दे वर्क दे डू, काम जो वो करते हैं। ऑब्वियसली खाना क्या खाते हैं, लद्दाख के लोग गर्म खाना खाते हैं जिसकी सीरत गर्म हो, किस लिए, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर जो है माइनस में जाता है हमेशा, तो वो अपने आप को जो है वार्म रखने की कोशिश करते हैं। कपड़े जो वो पहनते हैं, वो कौन से कपड़े में, लद्दाख के लोग जो है बहुत गर्म कपड़े पहनते हैं, मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं। क्यों, वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसके लिहाज से केरला के जो लोग, साउथ में जो होता है, साउथ विंटर नहीं होता है उसमें, उधर उधर जो है थ्रू आउट सीजन एक ही टेम्परेचर रहता है। विंटर्स में थोड़ा कम हो जाता है, मगर नॉर्मली जैसे ये होगा दिन भर जो चलता है वैसे ही चलेगा, मतलब कि नॉर्मल, अब समर जैसे होता है नॉर्मल, वही वहां पे होता है। काम क्या करेंगे लद्दाख के लोग, वही अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से काम है। केरला में जो होते हैं, केरला इज बेस्ट नोन फॉर द हर्ब्स। वहां पे हर्बल ट्रीटमेंट होता है, तो वहां पे फॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, वहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, वहां पे फॉरेस्ट लाइफ बहुत ज्यादा है, जो लद्दाख में नहीं है। अब इस बॉक्स में जो है क्या लिखा है, desert in the mountains in the northern part of India. Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered by the snow for the large part of the year. मैंने आपको जैसे कहा कि ये जो इस लद्दाख की बात हो रही है, यूटी जो यूनियन टेरिटरी अलग है लद्दाख, उसकी बात हो रही है। लद्दाख में जो है खेती बाड़ी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, एक तो वहां बारिश नहीं होती है, दूसरी बात वहां पे 6-7 महीने तक बर्फ ही रहती है, जिस वजह से जमीन जो है खराब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। उस जगह पे बहुत ही कम पेड़ उग जाते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। आप पानी पीने के लिए लोग किसका इंतजार करते हैं, कब बर्फ पिघलेगी, कब हमें पानी मिलेगा, हम पिएंगे।
People here keep sheep and goats. वहां पे लोग क्या रखते हैं? sheep और goats. The goat in this region are special because they produce pashmina wools. वहां के जो लद्दाख के जो goats हैं वो काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि वो पश्मीना वूल देते हैं. पश्मीना वूल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, पश्मीन शॉल है उसमें फाइनेंशियल, दैट इज वेरी मच एक्सपेंसिव. The wool is prized and pashmina shawl cost a lot of money. जैसे ये मैंने बताया. The people in the Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell this to the traders from Kashmir. लोग जो है बड़े ही ध्यान से ये वूल काटते हैं और कश्मीर के ट्रेडर्स को बेचते हैं. ट्रेडर होते हैं जो बिजनेस करते हैं कश्मीर में. पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोन इन कश्मीर. पश्मीना शॉल जो है कश्मीर में बनाए जाते हैं. द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड बटर. वहां के लोग जो है मीट तो आपको पता है, नॉन वेज जिसको बोलते हैं, और मिल्क जो है ये तो पता है, दूध. जैसे उससे क्या क्या बनता है? उसे चीज और बटर बनता है. ईच फैमिली ओन सम गोट्स. हर किसी फैमिली में गोट होते ही हैं. काउस एंड डोज. काउस है, काउस क्या होते हैं? गाय. और डोज होते हैं याक. याक आपने पिक्चर देखी होगी, उसके कितने लंबा लंबा वूल होता है. ठीक है, वो भी है. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of the traders. ऐसा नहीं है कि ये जो है ये रेगिस्तान है, मगर यहाँ के लोग जो है, ये लद्दाख जो है, ये इनको भी अपने ट्रेडर, अपना बिजनेस चलता है वहां से. It was considered a good trade route as it has many passes through which the caravans travel, to which it is today called Tibet. इसका जो है लद्दाख जो है ट्रेड के लिए बहुत अच्छा माना जाता था. क्यों? इसके जो नजदीकी कंट्रीज है जहां से ट्रेड हो सकता था, बाईपास बहुत है, वहां से नजदीक है, और वहां से एक लंबी टोलियां आया जाया करती थी जिसको तिब्बत बोलते हैं. These caravans carried textiles and spices, raw silk and carpets. अब जो ये कारवान्स आते थे दूसरी कंट्री से इधर लद्दाख में पहले, फिर इंडिया में, तो क्या होता था कि इनके पास टेक्सटाइल्स होते थे, मतलब कि कपड़ों वगैरह का होता था, स्पाइसेस होते हैं, मसाले वगैरह, रॉ सिल्क, सिल्क जो है सिल्क के कपड़े से बनाए जाते हैं, वो कच्चा सिल्क सुबह उसको पका किया जाता था, और कारपेट्स, सिल्क कारपेट्स भी बनाए जाते थे. ठीक है, उसके बाद पेज नंबर आप निकालिए, नेक्स्ट पेज 10. सब लोग पेज 10 निकालिए. मैम निकाला. शाबाश मैम निकाला. ओके. उसके बाद बुद्धिज्म रीच द तिब्बत. अब बुद्धिज्म मतलब जो लद्दाख में है, लद्दाख में क्या है? लद्दाख में बुद्धिज्म बहुत चलता है, मतलब वही रिलीजन वहां पे. बुद्धिज्म किसने किया था? लॉर्ड बुद्धा ने. ठीक है, लॉर्ड बुद्धा ने जो है बुद्धिज्म फैलाया था. अब वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, फिलहाल आप देखो क्या लिखा है. बुद्धिज्म जो है तिब्बत में पहुंचा. कहाँ से? लद्दाख से. लद्दाख को जो है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी बोलते हैं. इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, कहाँ पे? लद्दाख की बात हो रही है. more than 400 years ago, 400 साल पहले. and there is a significant Muslim population there here. वहां पे अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है. लद्दाख has a very rich oral tradition of songs and poems. लद्दाख का जो है काफी ज्यादा ट्रेडिशन था. किस चीज का ट्रेडिशन? मतलब कस्टम, पुराने जमाने में जैसे चलता था गाने का और पोम्स का. लोकल वर्जन्स ऑफ टिबेटियन national epics, the Kesar saga, are performed and sung by both Muslims and Buddhists. Local version जो तिब्बतीज नेशनल एपिक का है, वो मतलब कि केसर सागा कोई जो है इनकी अपनी बुक होगी या क्या होगा, वो परफॉर्म की जाती है. वो कौन कौन गाता है? उसमें जो गाने लिखे जाते हैं, पोएम्स लिखे जाते हैं, वो कौन पढ़ता है? वो दोनों पढ़ते हैं, मुस्लिम और बुद्धिस्ट, जो कहाँ पे रहते हैं? लद्दाख. केरला. अब हम केरला की बात करें. केरला क्या है? ठीक है, केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. ये मैंने कहा ये साउथ के साइड से है, और आप लोगों ने मैप पे भी देखा होगा ये साउथ के साइड से है. इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड एंड हिल ऑन द अदर साइड. ये जो है सी क्या, ये जो है ये समंदर से, एक साइड से समंदर से जुड़ा हुआ है और दूसरे साइड से पहाड़ों से. यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस बनते हैं, जैसे पेपर, उसको मर्च बोलते हैं कश्मीरी में, क्लाउज, लौंग, उसको कश्मीरी में रोंग बोलते हैं, एंड कार्डमन आर ग्रोन ऑन द, जैसे दानवल,
are grown on the hills. It is spices that made this region an attractive place for traders. ये एक ऐसी जगह जहाँ पे ये जो है बहुत ही अट्रैक्टिव जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए, ट्रेडर्स के लिए. Jewish and the Arab traders were the first to come here. जो जीविश थे, जीव भी जैसे होते, जीव कौन होते हैं, जो बुद्धिस्ट के टाइप के एक और रिलीजन्स के होते हैं, उनको जीविश बोलते हैं. और अरब के जो, तो हमें पता है अरब के कौन से मुसलमान होते हैं, लेकिन यूएई के, अरब के, सऊदी अरब या यूएई के ट्रेडर जो है वो वहां आते थे. The epistle of Christ Saint Thomas is believed to have come here nearly 2000 years ago, and he is credited with the bringing Christianity to India. तो जो क्रिश्चियंस का फादर, मतलब इनको रेवरेंस बोलते हैं, ये बहुत ही बड़ी हस्ती इन लोगों में मानी जाती है क्रिश्चियंस में. सेंट थॉमस जो है, ये बोला जाता है कि 2000 साल पहले वो भी इंडिया आए थे और जो एक क्रिश्चियनिटी थी उसने फैलाया. अब देखो, ये इंडिया आए थे लेकिन कहाँ आया था? केरला में. अगर आप केरला में देखोगे, केरला में क्रिश्चियनिटी भी बहुत ज्यादा है. ठीक है, वहां पे रिलीजन जो इस टाइम पीक पे है वो है वहां पे क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और मुस्लिम वहां पे बहुत ज्यादा, और क्रिश्चियनिटी ज्यादा है. अब उसका क्रेडिट यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि सेंट थॉमस को जाता है, जब वो वहां आया उसने वहां पे क्रिश्चियनिटी फैलाई. Many Arab traders also came and settled down there. बहुत सारे जो अरब के लोग हैं वो वहां आए और वहां सेटल हुए. Ibn Battuta, who traveled here a little less than 700 years ago, wrote a long travelogue in which he describes the lives of Muslims. ये ऑब्वियस सी बात है, अगर जैसे सेंट थॉमस आया है, उसे क्रिश्चियनिटी फैलाई है. अब जो अरब के ट्रेडर्स होंगे उस ऑब्वियसली उनकी वजह से भी क्रिश्चियनिटी, सॉरी, इनकी वजह से मुस्लिम्स जो है इस्लाम फैला होगा. ठीक है, और खुद भी वो वहां रह चुके हैं. इब्न बतूता की बात करें तो वो ऑब्वियसली जब वो रहा होगा तो मुस्लिम में ही कंटिन्यू किया होगा ना, तो उसके जो आगे जो सक्सेसर्स है वो भी तो रहेंगे, और उन्हें आसपास में भी, मतलब कि जहाँ पे हो सकता है उन्हें फैलाया होगा. तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने केरला में जो है वहां पे हिंदुइज्म भी है, वहां क्रिश्चियनिटी भी है, और वहां मुस्लिम इस्लाम भी है. So Muslims, and says that they were a highly respected community. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. आप कहते हैं पुर्तगीज जो है ना, पुर्तगीज जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने समंदर के रास्ते से क्या किया, इंडिया को पहचान लिया, इंडिया को जाना. लेकिन कहाँ से? यूरोप से. जब वास्को डी गामा, तो हमें पता है, बहुत सुना हमने वास्को डी गामा के बारे में. वास्को डी गामा में क्या है कि उसने अपनी जो शिप यहाँ इंडिया में रोकी, जब उसको मतलब उसने ये डिस्कवर की कि इंडिया कहाँ से पहुंच सकते हैं. Because of all these various historical influences, जितना इनका historical influences है, people in Kerala practice different religions. लोग केरला में अलग अलग religions होते हैं, जैसे जुडाइज्म है, जैसे मैंने अभी कहा कि जीविश लोग जो है आते थे वहां पे ट्रेड करने के लिए, तो उन्होंने अपना फैलाया जुडाइज्म. इस्लाम जो है, अरब वाले लोग आते थे तो उन्हें फैला दिया है. क्रिश्चियनिटी, आपको मैंने अभी कहा सेंट थॉमस आया था 200 साल पहले. उसके बाद हिंदुइज्म भी वहां है, और बुद्धिज्म भी लॉर्ड बुद्धा की वजह से वहां पे है. ठीक है, द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक लाइक ए चाइनीज फिशिंग नेट. जो यहाँ पे फिशिंग नेट्स यूज किए जाते हैं, जैसे लगता है कि एक चाइनीज फिशिंग नेट है. ठीक है, एंड और कॉल्ड चीना वाला. उनको क्या बोलते हैं? ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में. इवन द यूटेंसिल्स, हाँ, इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चाटी. जो बर्तन यूज किए जाते हैं फ्राई करने के लिए, तो उसको भी बोलते हैं चीना चाटी. एंड इट इज बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन could have come from the China. और ये बोला जाता है कि ये जो चीना वाला है, चीना चाटी है, मे बी ये वर्ड चाइना से आया है. ठीक है, The fertile land and the climate are suited to growing rice. उसका जो fertile जरखे जमीन है, उससे वहां पे राइस ग्रो होता है. और मेजॉरिटी, बहुत सारे लोग जो है वहां राइस खाते हैं, फिश खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं. वहां के लोग ज्यादा फिश बहुत खाते हैं. साउथ इंडियन जो है वो काफी ज्यादा फिश खाते हैं और राइस खाते हैं. वो जैसे नॉर्थ में रोटियां ज्यादा खाते हैं, वो लोग राइस बहुत खाते हैं.
केरला और लद्दाख जो है ये डिफरेंट है अगर हम ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें। हिस्ट्री जो है इन दोनों की वो सेम है, उनके कल्चरल इन्फ्लुएंस, उनमें कुछ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं ताकि क्योंकि उन दोनों में आपस में कुछ कुछ मेल मिलाप है। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स, दोनों लद्दाख की बात हो रही है और केरला की बात हो रही है, दोनों ही जो है दोनों का इन्फ्लुएंस किन से है, चाइनाज और अरब ट्रेडर से। इट वाज द ज्योग्राफी ऑफ केरला व्हिच अलाउड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइस, ये वहां पे ज्योग्राफी थी, मतलब इन द सेंस कि वो जो फर्टाइल लैंड था केरला का, वहां पे जो है इसीलिए स्पाइसेस वगैरह जैसे मैंने कहा था कार्डमम है, क्लाउज है, पेपर है वगैरह वहां उगाए जाते थे। एंड इट्स वूल दैट ड्रिव ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स, और आपको पता है अभी मैंने लद्दाख के बारे में बोला कि वहां का जो पश्मीना है वो काफी ज्यादा मशहूर है, तो उसकी बात हो रही है। द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन कल्चरल लाइफ ऑफ द रीजन, इसीलिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है एक दूसरे से मेल खाती है। अब यहाँ पे इसने डिस्क्राइब किया है लद्दाख का रीजन और उसके बाद उसने किया है केरला को डिफाइन, तो दोनों में सिमिलैरिटीज दिखाई है, तो इसीलिए किसी न किसी तरीके से दोनों जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। The influence of diverse culture is not merely a thing of past. जो influence है इस diverse culture का, ये past पे खाली dependent नहीं है. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move our culture, tradition and way of life slowly became a part of a new place where we are. जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो हमारा अपना कल्चर हमारे साथ जाता है, और जब हम उधर रहते हैं तो हम अपना कल्चर वहां पे करते हैं, लेकिन फिर हम में थोड़ा उस कल्चर का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस आ जाता है तो मिक्स हो जाता है, ठीक है। Similarly, in our neighborhoods, we live close to our people from similar communities. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives and customs and traditions. For example, यहाँ के बहुत सारे लोग बाहर जॉब करते हैं, ठीक है, तो वहाँ को उनको जैसे हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, तो मिला, ठीक है, तो क्या करते हैं कि ये लोग अपने कल्चर्स के बारे में बात करते हैं, ये लोग अपने कस्टम्स के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि एक दूसरे के कल्चर कस्टमर को लोग समझ आता है, उनकी स्टोरीज सुनते हैं, आपके यहाँ क्या होता है, इस पूजा में क्या होता है, आपके यहाँ कैसा होता है, तो कल्चरल एक्सचेंज भी हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो था डाइवर्सिटी इन इंडिया। मैं कल ये पूछूंगी, बिफोर आई विल स्टार्ट टुमारो आई विल आस्क एवरीवन बी रेडी फॉर दिस, जिनकी आज अटेंडेंस हुई, कल मैं अटेंडेंस की बेसिस पे आप लोगों को पहले पूछूंगी, देन विल स्टार्ट टुमारो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ओके, एंड विद दिस वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, ओके। एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. मैम,